अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक होंगे। दुआ है जहाँ भी हों खुश और आबाद हों। बहुत ही मज़े का टिक्का बोटी तैयार होने वाली है। इसकी रेसिपी बहुत ही इजी है लेकिन बनकर बहुत ही मज़े के बनेंगे। उम्मीद है आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही होंगी। चलिए मैं इस रेसिपी की तरफ चलती हूँ जो कि शानदार रेसिपी होगी। ऐसी रेसिपी आपको कहीं से नहीं मिली। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलें जी फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इस तरह से मैंने एक बड़ा बाउल लिया है। 1.5 किलो चिकन है मेरे पास। बड़े पीसीज हैं चिकन के। आप लोग किलो आधा किलो जितना भी बनाना चाहें आप लोग अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ले सकते हैं। ये मैं आपको दिखा रही हूँ। थोड़ी चर्बी भी साथ में रहने देनी है आपने इस तरह से, ठीक है। चिकन दिखाने के बाद मैं इसको वॉश कर लूँगी कट लगाकर, ठीक है। आपके सामने इस तरह से मैं कट लगाऊंगी। काइंडली गौर से देखिएगा ताकि आप लोग भी इसी तरह से कट लगा सकें। इस तरह से चिकन जल्दी प्रिपेयर हो जाती है। जो हम लोग अंदर वो डालते हैं, इसको चिकन टेंडर डालते हैं, मीट टेंडर, वो आपको डालने की ज़रूरत नहीं रहेगी, ठीक है। ये अंदर से इस तरह से मैंने लेग पीस के अंदर डाली है चुरी और इस तरह मैंने कट लगा लिया है। अगेन से मैं एक और चिकन काटते हुए आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। ये दूसरा पीस लिया है मैंने। इसमें बहुत ही मज़े की ये चिकन तैयार होगी। आप लोग दीवाने हो जाएंगे इस रेसिपी के। उम्मीद है आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। खुद भी खाइए और अपने फ्रेंड्स रिलेटिव से शेयर कीजिए। ये इस तरह से मैंने दूसरे भी कट लगा दिया, अंदर भी कट लगा दिया। इसको वॉश कर लूँगी। ये मैंने वॉश कर लिया इसको और अब इसमें विनेगर ऐड करूँगी, ठीक है। चिकन ज़्यादा है इस वजह से इसमें मैं 4 से 5 चम्मच जो है मैंने 5 चम्मच डाले हैं इसमें विनेगर के। आप लोग 4 से 5 चम्मच डाल सकते हैं। वैसे ये बहुत हो जाएंगे। इससे आप लोगों की सबसे पहले इसको डालिएगा विनेगर को, ताकि इसकी स्मेल जो है वो साथ ही फिनिश हो जाएगी। चाहे तो हाथों से मल लें, वैसे भी जो स्मेल है वो फिनिश हो जाएगी विनेगर के बाद और मज़े का टेस्ट भी आ जाएगा। आधा चम्मच मैंने सूखा धनिया लिया है, पूरा लिया था, उसको खुद से ग्राइंड किया है, बाज़ारी नहीं है ये। और इस तरह से 1 चम्मच मतलब टीस्पून ले रही हूँ ये तमाम मसालों के लिए। सूरख मिर्च ऐड की, आधा टीस्पून मैंने हल्दी ऐड की है इसमें। 1 चम्मच भर के मैंने नमक डाला है क्योंकि इस पूरे के लिए काफ़ी होगा। आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। ये मैंने गरम मसाले की चम्मच ले लिया है एक, और आधा चम्मच जो है तकरीबन मैं डाल दूँगी इसमें ज़ीरा पाउडर। इस तरह से हमारा मसाला कंप्लीट हो गया है। यही मसाले हम लोग इसमें ऐड करेंगे। इसको हल्का हाथों से मिक्स कीजिए ताकि इसके ऊपर अंदर तक जज्ब हो जाए, ऊपर लग जाएगा, कलर भी खूबसूरत आ जाएगा इसी मसाले से आप लोगों का। तो जब ये हल्के हाथों से लगाएंगे, मिक्स करेंगे इसको, उसके बाद जो अगेन से भी मिक्स हो जाएगा। ये इसलिए मैंने हाफ में जाके मिक्स कर रही हूँ। एक दफ़ा अभी मिक्स करें अच्छी तरह से, इस मसाले को ऐड करें और फिर हम लोगों ने 1 से 1.5 चम्मच जो है लहसुन अदरक के पेस्ट डालना है। क्योंकि ये एक ही बार मिक्स करना काफ़ी नहीं होगा, इसलिए मैंने पहले मिक्स किया फिर बाद में लहसुन अदरक डाल रही हूँ। लहसुन अदरक डालने के बाद जब दोबारा हम इसको मिक्स करेंगे तो ये ज़्यादा अच्छी तरह से जज्ब हो जाएगा, ठीक है। ये डालने के बाद मैंने 3 लेमन लिए हैं, उनको इस तरह स्प्रेड करके अच्छी तरह से ऊपर निचोड़ लूँगी। आप लोग लेमन जूस एक दफ़ा निकाल के भी ऊपर डाल सकते हैं। हम लोग कुकिंग कर के प्रो हो चुके हैं, ऊपर ही डाल लेते हैं। तो इस तरह से मैंने लेमन डाल दिए हैं 3 अदद और इसको फिर अच्छा तरह से मिक्स कर लिया। हमारे चिकन का जो मसाला है वो रेडी तकरीबन हो चुका है। अब मैं इसको 2 से 3 घंटों के लिए फ्रिज में रखें या बाहर रखें। बाहर रखेंगे पानी छोड़ जाएगा। अच्छा है कि आप लोग फ्रिज में इसको रख दें, ठीक है। अच्छा जी, तो ये 3 घंटे मेरे गुजर चुके हैं। उसके बाद मैंने ये बड़े से मुंह वाले एक पतीले में डाल लिया है इस चिकन को। देखिए बहुत खूबसूरत सा कलर इस मसाले का लग रहा है पहले ही।
तैयार होने से पहले, जिसका ढक्कन भी है। इसका अपना पानी भी साइड पे देखें, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा है, लेकिन मैं इसमें फिर भी आधी प्याली मतलब आधा कप ले लें बस पानी। इसमें अपना भी निकलेगा, ये आधा पौना कप आप लोग पानी डालेंगे बहुत हो जाएगा। ढक्कन लगा कर मैं इसका रख दूँगी ताकि ये थोड़ा सा उबलना शुरू हो जाए। अभी मीडियम फ्लेम है मेरी। एक मेरी फ्रेंड ने रिक्वेस्ट की है कि फ्लेम निकाह करें, चूल्हा कहा करें। मैंने दरमियानी आंच पे चूल्हा अपना किया हुआ है। ये देखिए इस तरह से बॉयल हो गया है पानी। इसमें आंच को बिल्कुल मैंने स्लो करके इस पे ढक्कन लगा देना है। 15 to 20 मिनट्स लगा दें बस, बहुत होगा। इस तरह से आप लोगों का चिकन तैयार हो जाएगा। देखिए इसने अपना ही तेल छोड़ दिया है, जो चर्बी छोड़ी हुई थी उसकी वजह से। तो ये तैयार है। इसमें धनिया डाल के आप लोग यूज़ कर सकते हैं, इसको मज़े लेके खाइए। ये स्टीम में तैयार हुआ है, ठीक है। इसमें ऑयल की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और ये बहुत ही मज़े का और नरम है, बिल्कुल तैयार हो चुका है। लेकिन मैं इसको तोड़ूंगी नहीं क्योंकि मुझे अभी इसको फ्राई भी करना है। तवे पे मैंने 4 चम्मच ऑयल लिया है, ठीक है। उस 4 चम्मच ऑयल में मैंने एक एक करके ये पीसीज रखने शुरू कर दिए हैं। तो ध्यान से उठाएं क्योंकि ये बिल्कुल तैयार हो चुका है, हड्डी अलहदा हो गई है बिल्कुल इसकी बोटी से। तो नरम तरीके से एक एक कर उठाना शुरू करें और तवे पे डाल लें। और हल्का हल्का से ये कलर आना शुरू हो जाएगा सिर्फ 1 मिनट बाद। लेकिन अच्छी सी इसको स्टीम देने के लिए इसमें भी मैं ढक्कन लगा के इसको 1 मिनट के लिए छोड़ूंगी, ठीक है। उससे पहले मैंने धनिया काट के डाल दिया ताकि खुशबू आ जाए इसमें, बड़े प्यारी इसमें अरोमा आ जाती है। मुझे इस हालत में गार्निशिंग में नहीं चाहिए धनिया, लेकिन खुशबू के लिए चाहिए, ठीक है। इस तरह से काट कर मैंने चारों तरफ डाल दिया। देखिए बहुत खूबसूरत और खुशबू तो बहुत प्यारी आ रही है। ढक्कन लगा के 1 मिनट के लिए रखना है इसको। मैंने फिर उतारा है इस तरह से, नीचे से देखिए कलर खूबसूरत आ गया मेरा। इसको मैंने टर्न करना है। ये धनिया का नज़र आना बंद हो जाएगा, ये फ्राई हो जाएगा देखिएगा। तो लेकिन इसकी जो खुशबू पैदा हो जाएगी इसमें एक्स्ट्रा इसमें जायका दे देगा। इस तरह से ये हमारा रेडी हो चुका है। फ्राई पैन ले लीजिएगा या मैंने नॉन स्टिक तवा लिया हुआ है, इस पर मैंने तैयार किया है। आप लोग जिस तरह चाहें ये बनाएं और इन्जॉय कीजिए। दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा और कमेंट्स ज़रूर किया करें फ्रेंड्स। इससे हौसला अफजाई होती है और आपस में बॉन्डिंग रहती है। मुझे आप लोगों के कमेंट्स का वेट रहेगा। जब आप लोग ट्राई करें तो कैसी बनी है हमें ज़रूर बताना है। इस तरह से मैंने सर्व किया प्लेट में इसको और एंजॉय किया। दुआओं में याद रखिएगा। स्टे कनेक्टेड, बाय।